तो हाँ उस्ताद, आज की वीडियो जो है वो कोई टेक्निकल नहीं है, कोई ट्रैवल लॉग नहीं है। आज की वीडियो है एक कमर्शियल की जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। सर्विस शूज फॉर एवरीवन, आपने देखा होगा, बहुत ट्रेंडिंग है। उसमें मैं भी हूँ इत्तेफाक से। तो ये कहानी जो है वो इस तरह की है कि ये कमर्शियल मुझे किस तरह मिला और किस तरह ये बना और किस तरह क्या कहानी थी इस कमर्शियल की। बहुत यूनिक स्टोरी है, तो मैंने कहा ये ट्रेंडिंग है तो क्यों ना शेयर किया जाए आप लोगों से। हमारे रॉकस्टार उस्मान अदनान और लीड वोकलिस्ट अरसलान। सबसे पहले बताना चाहूँ कि ये जो कमर्शियल है ये शूट हुआ था 2012 में। मुझे आज भी याद है, इत्तेफाक से शूट जो था यार बहुत अनोखा था क्योंकि उस वक्त मैं मॉडलिंग करता था। मैं मॉडल रह चुका हूँ, मैं मॉडलिंग की है बहुत ज्यादा। या फैशन वीक चल रहा था उस वक्त, टी डैब एक फैशन वीक हुआ था, उसके अंदर मैं पार्ट था, वो चल रहा था इत्तेफाक से। मार्च का आई थिंक महीना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2012 के अंदर मार्च का महीना था। इस बात को 8 साल हो चुके, तो मुझे बहुत ज्यादा स्टोरी याद करनी पड़ रही है कि क्या क्या हुआ था। 2012 में शूट हुआ था मार्च में। ये कमर्शियल का कोई यानी सीन नहीं था कि मैं ऐसा कमर्शियल का पार्ट हो सकता हूँ। अदनान मेरा एक वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है, अदनान अंसारी, वो इस कमर्शियल का पार्ट था। उसको ये बात 2 दिन पहले से मालूम थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इल्हाम नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। फिर कहानी यूं हुई कि मुझे एक प्रोड्यूसर है हारिस कदीर और मशहूर नाम है इंडस्ट्री का, उनसे मैं सलाम दुआ थी। उनके सामने मैंने एक कमर्शियल किया था। उस कमर्शियल से कोई 4-5 महीने पहले एक टेरिनो कमर्शियल हुआ था, वो भी ऑन एयर हुआ था। उसके अंदर मैं चीटर बना था, वो मैंने किया था 2011 के अंदर। हारिस कदीर उसके प्रोड्यूसर थे और 2011 में मैंने कमर्शियल किया था। लेकिन हारिस भाई से उस वक्त कोई मुलाकात हुई नहीं थी मेरी, वो दुबई में थे, लेकिन कमर्शियल शूट हो गया था। बात ही हुई 2012 में ईडैप का शो चल रहा था। उस वक्त सीन ये हुआ कि अदनान मेरा दोस्त, वो कमर्शियल का पार्ट था सर्विस शूज, ने बताया था मुझे कि मैं आज कमर्शियल है रात में सर्विस शूज का, मैं वहां जाऊंगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ, रात दोपहर की कोई 4 या 5 बजे कॉल आई हारिस भाई की अदनान के पास कि यार वो असलान तुम्हारे साथ है शो के अंदर। मैं तस्वीर देखी है फेसबुक के ऊपर। उस वक्त स्मार्टफोन मेरे पास था नहीं और इवन फेसबुक मैसेंजर ऐप नहीं आई थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है फेसबुक मैसेंजर ऐप नहीं आई थी और मेरे पास स्मार्टफोन था नहीं और फेसबुक मैसेंजर ऐप नहीं आई थी। तो उन्होंने मैसेज भी किया था मुझे कि मैं रीड नहीं कर सका, साफ सी बात है, क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। हारिस मैंने कॉल किया अदनान को, अदनान ने मुझे कहा कि तुमसे हारिस कदीर बात करेंगे। तो आई वाज सो एक्साइटेड, मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ कोई कमर्शियल मिलने वाला है या कोई अच्छा शूट मिलने वाला है। आई वाज टू एक्साइटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसका सीन हुआ कि मुझे उन्होंने कहा आज तुम्हारी क्या मसरूफियत है। मैंने कहा कि बस फैशन वीक चल रहा है, उसका पार्ट हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे कहा कब खत्म होगा ये। मैंने कहा खत्म होगा कोई अराउंड 9 साढ़े 9 10 बज जाएंगे रात में खत्म होते होते। ठीक है, एक कमर्शियल तुम्हें करना है। मैंने कहा कमर्शियल करना है यानी अब मुझे ऐसी ऑफर मिल रही है, यानी मैं अंदर सोचा कि मुझे एक ऐसी ऑफर मिल रही है कि क्या मुझे कमर्शियल ये करना है, यानी चॉइस आ गई मेरे पास। मैंने कहा क्यों नहीं, नेकी और पूछ। मैंने कहा कमर्शियल की देता हूँ भाई, एनी टाइम रेडी है। और उस वक्त साफ सी बात है कोई काम था नहीं, सी यही मेरा काम था कि मॉडलिंग और शर्ट्स और शूट्स और सब कुछ इन्हीं से पैसे कमाता था। मेरे पास जॉब कुछ थी नहीं उस वक्त, नहीं खास जॉब मेरे पास थी, वो जॉब मेरी इसी वजह से खत्म हो गई थी। तो मैं जॉब के लिए अप्लाई भी कर रहा था, MBA भी चल रहा था। एज अ पार्ट टाइम का फुल टाइम करने की कोशिश की थी कि मैं मॉडलिंग के थ्रू पैसे कमा लूँ और कमा के जो है मैं खर्च उसको पूरा कर सकूँ। फिर मुझे कहा कि चलो ठीक है, तुम ना रात वहाँ से फ्री हो जाओ और अदनान को लोकेशन पता है, तुम वहाँ पे आ जाना शूट के लिए। मैं एक्साइटेड, मैंने कहा अदनान थैंक यू यार, तुमने सीन बना दिया। मैंने कहा मैंने सीन नहीं बनाया। अदनान ने कहा सीन बस बन गया। मैंने कहा लेकिन थैंक यू, तुम्हारे साथ इस वक्त नहीं होता तो मुझे कॉल कैसे आता। तो अदनान ने कहा नहीं, जो जरिया होता है कॉल कहीं ना कहीं से आ जाती है, वो पहुंच जाता है और समथिंग। हमारा फैशन वीक खत्म हुआ, टी डैब बहुत जबरदस्त फैशन वीक चल रहा था उस वक्त। में खाना भी नहीं खाया और निकल पड़े। उस वक्त हालात बड़े खराब थे, यानी अनफॉर्चुनेटली कराची के, क्योंकि महाजिर और पठानों का कुछ सीन चल रहा था। उस चक्कर में बहुत लोगों की जाने भी गई। वो एक अलग कहानी है, वो पॉलिटिकल बात है, लेकिन उस वक्त बहुत सीन खराब था। नहीं ये सीन था कि आप बाहर निकलोगे पता नहीं वापस आओ या ना हो, और बस लेट नाइट। वो भी साइट एरिया जाना था हमने, उस साइट एरिया में शूट था। टेंशन भी थी क्या पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं कहा चलो मैंने कहीं पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। शो था बेसिकली इसी में। वो शो खत्म हुआ, शो खत्म होकर हमने गाड़ी स्टार्ट की और हम निकल पड़े। हम पहुंच गए साइट एरिया। अब भूख से बुरा हाल, ना खाना खाया ना कुछ। वहां पे मिकाल भी आया हुआ था कि मिकाल भी इसका पार्ट था। वैसे बहुत बड़े बड़े नाम थे लेकिन मिकाल भी इसका पार्ट था इस शूट के अंदर। तो मिकाल से सलाम दुआ। मिकाल मेरा कोई दोस्त तो है नहीं जो मुझे पहचान लेगा, साफ सी बात है। मैं सलाम दुआ कर ली एज अ फैन के, चलो यार एक बड़ा आर्टिस्ट है, सलाम दुआ कर लेते हैं। ऐसे नहीं डायरेक्ट कर रहे थे, ऐसे नहीं मुझे जानते थे कि एक कमर्शियल मैं कर चुका था उनके साथ टेरिनो का। तो वहां पहुंचे, खाना ना खाया अपना। मुझे उन्होंने कहा कि भाई आप सर्विस शूज पहनेंगे यार। मैं यार ठीक पहन लेंगे, मसला ही नहीं। सर्विस शूज पहन लिए हमने। जो मेरे वाले पार्ट में लोग थे उसमें किसी ने सर्विस शूज नहीं पहने सिवाय मेरे। उस्मान मलकानी भी मेरे साथ थे, अदनान भी था मेरे साथ। तो अदनान ने सर्विस शूज नहीं पहना, मैंने सर्विस शूज पहना इत्तेफाक से। तो शॉर्ट वो हालांकि ना होने के बराबर है जो उसमें सीन दिखाया है, लेकिन उसमें सर्विस शूज मुझे उन्होंने पहनाया। उस वक्त फिल्म रिलीज होती उस साल रॉकस्टार रणबीर कपूर की। तो जो पीछे गाना चल रहा था वो चल रहा था साडा हक एथे वक्त। साफ सी बात है वो गाना पे हम परफॉर्म कर रहे थे। वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, ऑडियंस। शदीद गर्मी थी, मार्च का महीना था और ये शूट स्टार्ट हुआ है
आई थिंक तकरीबन रात 12 साढ़े 12 बजे स्टार्ट हुआ था मुझे याद है, और खत्म होता 3 साढ़े 3 4 बज गए थे। इतना शॉर्ट जो है 3 साढ़े 3 4 घंटे की मेहनत का है, जो कि ना होने के बराबर है, साफ सी बात है, जो दिख नहीं आता खास कमर्शियल में। लेकिन उस कमर्शियल की बेस्ट पार्ट ये थी कि नाम ऑलरेडी कमर्शियल में आया था कि हमारे रॉक स्टार उस्मान, अदनान और लीड वोकलिस्ट अरसलान। तो सीन हुआ था जब हम यहाँ पहुंचे तो हारिस भाई ने कहा कि तुम तीनों के नाम वहमिक है, उस्मान, अदनान और इस्लाम, तो इसका वहमिक नाम बनेगा विद योर एक्चुअल नेम। उस वक्त समझ नहीं आया, साफ सी बात है। मैंने कहा यार ये कैसा सीन है कि नाम आएगा कमर्शियल में। जिसके दिमाग में आइडिया था उसके समझ आया, हमारे समझ नहीं आया। पता नहीं कैसा हुआ कमर्शियल सीन बताना भूल गया। कमर्शियल पहले एक सीन भी हुआ था, मुझे कमर्शियल करने को दे नहीं आता, लेकिन जिस एजेंसी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उन्होंने मुझे कहा कि आप क्लाइंट को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। तो वहाँ ये हुआ कि अदनान उस वक्त किसी और एजेंसी के लिए काम करता था, तो मुझे बोला कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते किसी भी क्लाइंट के। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कमर्शियल करूँ नहीं करूँ, बड़ा टेंशन में था। तो मैं अदनान को बोला, मैं अदनान एक बात कर लिया, ये खत्म हो जाएगा मॉडलिंग के अंदर जितना भी है, इतना काम करने को मिलेगा नहीं मुझे, साफ सी बात है। अदनान ने बात की हारिस भाई से, हारिस भाई को बोला कि अरसलान के लिए आप बात करें, बोल दिया, बस मैंने बोल दिया हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट बोल देंगे ना तो काम आसान हो जाएगा बहुत। हारिस भाई ने फोन किया, उस ट्रेड एजेंसी के बंदे को कॉल किया, उन्होंने कहा कि ऐसा सीन है और आप जो है ना कमर्शियल के लिए इसको अलाउ करें। उसका बस कॉल आया कि ठीक है वो कमर्शियल के लिए अलाउ करते हैं, आप कमर्शियल कर लें। पैसे उनकी डील हो गई, पैसे माशाल्लाह अच्छे थे, तो मैं खुश था कि चलो इस बार मैंने बहुत सारे पैसे बनाए, फैशन वीक से पैसे अच्छे बने और कमर्शियल से पैसे अच्छे बने, तो बड़ा एक्साइटेड था मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये शूट खत्म हुआ, शूट खत्म होते थे बज गए 4 साढ़े 4 आई थिंक, हाँ इतने बज गए थे। उसके बाद अदनान ने मुझे कहा कि भाई अब तुम घर नहीं जा, मेरा घर यहाँ से करीब है, तो यहाँ चल। साइट एरिया से नॉर्थ नाराबाद पहुंचना ज्यादा आसान था एज कम्पेरेटिवली क्लिफ्टन। तो उन्होंने कहा तो अकेला जाएगा तो साथ चल, पीछे पीछे गाड़ी में अपनी, यहाँ से हम जल्दी पहुंच जाएंगे साइट एरिया से, एज कम्पेरेटिवली तो क्लिफ्टन जाएगा, इस पर हालात काबिल नहीं है, तो मेरे घर चल, सुबह हमने वैसे भी फैशन वीक करने आना है तो हम साथ ही आ जाएंगे, मसला नहीं है। ठीक डन है भाई, गाड़ी स्टार्ट की, हम पहुंच गए अदनान के घर। इस तरह ये कमर्शियल हो गया खत्म। जब ये कमर्शियल रिलीज हुआ 2012 में, कमर्शियल रिलीज हुआ है मई में या जून में, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, इसी टाइम पे कभी रिलीज हुआ था। और रिलीज होने के बाद जब रिलीज हुआ था उस वक्त लिटरली ये कमर्शियल वायरल हो गया था हर जगह, जैसे आज वायरल है ना उसी तरह कमर्शियल वायरल हो गया था। नहीं हर कोई मुझे कहता था लीड वोकलिस्ट अरसलान जा रहा है, तो कोई रॉक स्टार जा रहा है। मैं अपने एरिया के अंदर, और इत्तेफाक से जिस दिन कमर्शियल रिलीज हुआ है उस दिन पाकिस्तान में 3 कमर्शियल रिलीज हुए डिफरेंट चीजों के, जिसमें एक समा टीवी का था और एक सर्विस कमर्शियल था, एक और फैशन वीक का शूट था, वो सब बैक टू बैक एक साथ रिलीज हुए, सबकी होर्डिंग सब कुछ हुआ। तो थोड़ी सी भाई को ना इज्जत मिल गई, साफ सी बात है, थोड़ा फेम में आ गया था, भाई चौड़ा हो गया। वो अलग बात है आपको जानता नहीं है लेकिन उस समय चौड़ा हो गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस तरह कमर्शियल मुझे मिला। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 8 साल बाद इसको फेम मिलेगी इतनी ज्यादा, कि लोग 8 साल पहले जो है करके खत्म हो चुका है, लेकिन इत्तेफाक से अब तो इतना वायरल हो गया माशाल्लाह से। तो ये कि मैंने कमर्शियल किया, तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अल्लाह का, और उसके बाद आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू अदनान। तो अदनान ने मेरी बड़ी हेल्प की इस कमर्शियल को स्टार्ट से लेकर एंड तक एक्सिक्यूट करने में। फिर हारिस भाई, फिर मुख्तार, फैसल नहीं, इन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कंसिडर किया फॉर कमर्शियल। तो ये था एक छोटी सी कहानी, मैं शेयर करूँ आपसे। ये एक छोटी सी कहानी है, मेरा बहुत दिल चाहा था कि इस पर कुछ बात करूँ, तो मैं कहा कि क्यों नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो बेहतरीन, नहीं अच्छी लगी तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके सवाल है मुझे आप ईमेल कर सकते हैं biz@arslanjaved.com पे। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में अनकरीब। अल्लाह हाफिज़। मेहंदी के फंक्शन में भाहूं आनम सानम जैस्मीन और आंटी परवीन, ऑफिस के कैबिन में फहीम और कांच और प्यून करीम, हमारे रॉक स्टार उस्मान, अदनान और लीड वोकलिस्ट अरसलान, किचन एक्सपर्ट गजल उनकी बेटी कंवल, और लाउंज में बैठे अकमल, राना साहब और ड्राइवर वहाब, फोटोग्राफर राबिद सलीम, हमारे यारे मॉडल जब भी, मेकअप आर्टिस्ट भी है यही, गाने फरारी पे सवारी जनाओ बंसारी, कॉलेज में करे मनमानी कामी और शानी, क्रिकेट के हैं जांबाज शहबाज और फराज, स्कूल में हमेशा लेट लेकिन है ये फ्रेंड्स स्ट्रेट, रऊफ लाला और इन सब के साथ साथ मैं भी पहनता हूँ सिर्फ सर्विस शूज, क्योंकि इनके लिए और आपके लिए सर्विस के पास है कुछ खास। Can I dance for